दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और इतनी फनी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इसमें हमारा मेल लीड वो तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है और हमारी फीमेल लीड वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दोस्तों आपने फीमेल लीड और मेल लीड को नोवेल में रिबॉर्न होते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा हटके है। इसमें इन दोनों का क्यूट सा बच्चा फ्यूचर से आता है खुद को पैदा करवाने के लिए, मतलब इन दोनों को मिलवाने के लिए अपनी ढेर सारी क्यूट क्यूट हरकतों से। आज की कहानी इतनी ज्यादा मजेदार है आप अपनी स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पाओगे, इसलिए हमारे साथ स्टोरी में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कॉमेडी से भरपूर आत्मा तक को खुश कर देने वाली लव स्टोरी को। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना करे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ड्रामा की स्टार्टिंग में एमिली कैटवॉक करती हुई जा रही होती है, तभी वो कॉल पर कहती है मैं ऑलरेडी रिजाइन सबमिट कर चुकी हूँ और मैं हेनरी नाम के लौंडे के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। रेयन बोलता है क्या तुम उसे पसंद भी करती हो, तुम्हारा टेस्ट तो एकदम गटर जैसा है। एमिली बोलती है मुझसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्सपेक्ट मत करना। वो बोलता है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। एमिली बोलती है तुम अपने ड्राइवर मिस्टर यंग को कॉल क्यों नहीं करते। रेयन बोलता है मैं तुम्हें ओवर टाइम के $100,000 दूंगा। उधर हम रेयन को देखते हैं जो बड़े ही लटकों झटकों के साथ अपने मुंह की ओपनिंग करता है। एमिली हेनरी से बोलती है मुझे माफ करना, मुझे अचानक से एक काम टपक गया, मुझे जाना पड़ेगा, और वहाँ से उड़ जाती है। इस बार भी उस रेयान ने ही अपनी टांग अड़ाई होगी। एमिली बाइक चेक करके कहती है तो बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने इंटेंशनली दोबारा मेरी डेट खराब करी तो मैं सोचूंगी कि तुमको मुझ पर क्रश है। रेयन बोलता है अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और कहता है हमारे बीच तो बस एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। एमिली बताती है तुम्हारी और मिस मिलर के बारे में गॉसिप दोबारा ट्रेंडिंग में आ गई है, ये परफेक्ट टाइम है ग्रुप के न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, और कहती है चलो मेरे साथ ओवर टाइम करने के लिए। एमिली उनकी पिक्चर देखकर कहती है ये मुर्गा शो ऑफ तो बहुत करता है, और नीना से बोलती है ये सारे क्लोथ्स, एक्सेसरीज और बैग्स रेयन और मिस मिलर ने पहने हैं, ये हमारे ग्रुप की ब्रांड्स हैं, इन्हें ध्यान से हाईलाइट कर देना। नीना बोलती है ये सिर्फ आपकी बात सबसे ज्यादा सुनते हैं। एमिली बोलती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसको पैसे कमा कर देती हूँ। तभी एमिली को काउंटिंग की आवाज सुनाई देने लगती है। वो नीना से पूछती है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। वो बोलती है नहीं तो। तभी एमिली बाहर जाकर देखती है तो कबर्ड में से क्यूट सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बोलता है मम्मी पापा मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। वो बच्चा एमिली को देखकर सोचता है मम्मी बहुत ज्यादा यंग लग रही है, आखिर चल क्या रहा है। फिर वो अपनी वॉच चेक करता है और कैलेंडर चेक करता है और एमिली से बोलता है क्या तुम मेरी 6 साल पहले वाली मम्मी हो। एमिली बोलती है हे छोटे चूहे बकवास करना बंद करो, तुम भले ही बच्चे हो लेकिन लोगों को ऐसे स्कैम नहीं कर सकते। टूटू एमिली का हाथ पकड़कर कहता है मम्मी आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हो। एमिली बोलती है भले ही तुम सच बोल रहे हो लेकिन सच में मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। टूटू बोलता है आप तो सच में यंग हो गई, और बोलता है डैड कहाँ पर है। एमिली उसकी शर्ट पर क्रश देखकर कहती है ये तो गुल फैमिली का क्रश है। दूसरी साइड हम देखते हैं ऐसे ही क्रश रेयान के कोट पर होता है। रेयन अंगड़ाई लेते हुए सोचता है क्या मेरी मनी मेकर भाग गई। नीना रेयन को एमिली का रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देती है। वो सोचता है मनी मेकर क्या तुम सीरियस हो, और वो उसका रेजिग्नेशन फाड़ देता है और बोलते हैं एमिली जो भी बोले बिल्कुल भी मत सुनना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। नीना सोचती है लेकिन तुम तो खुद उसकी सुनते हो। उधर एमिली टूटू के मुंह को खींच खींच कर देख रही होती है और सोचती है ये आँख, ये कान, ये नाक, ये तो बिल्कुल छोटा रेयन लग रहा है, और बोलती है तुम्हारी ट्रेंडिंग स्कैंडल और रूमर को तो मैं हैंडल कर ही रही थी, वो सब तो ठीक था लेकिन अब तुम इतना बड़ा बच्चा ले आए। और नीना से पूछती है रेयन कहाँ गया। वो बोलती है वो तो घर चले गए। तभी टूटू बोलता है मम्मी चलो हम भी घर चलते हैं। एमिली उसको लेकर भाग जाती है। नीना तो शॉक्ड रह जाती है और टूटू से पूछती है तुम सच में मेरे घर रुकना चाहते हो, अपने डैडी के पास नहीं जाना चाहते। टूटू बोलता है मैं डैड से मिल सकता हूँ जब हम घर चलेंगे। वो पूछती है तुम्हारे डैड का फुल नेम क्या है। टूटू बोलता है रेयन गुल। टूटू सोचता है मॉम इस पुराने घर में रहती है, क्या मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया। उधर रेयन ट्रेंडिंग न्यूज के कमेंट पढ़ रहा होता है। तभी एमिली उसको कॉल कर देती है। वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभी आधी रात होने में 3 घंटे बाकी है और सेल्स का रिवेन्यू 100 मिलियन तक बढ़ चुका है, इस साल तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। एमिली बोलती है वो तो मैं डिजर्व करती ही हूँ, और बोलती है क्या ये काफी नहीं हो गया मुझे तुम्हारे रूमर्स को संभालते संभालते, अब क्या तुम अपना फालतू बच्चा नहीं देखना चाहोगे। वो बोलता है कौन सा फालतू बच्चा। एमिली बोलती है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, और कहती है वो बच्चा तुम्हारा वेट कर रहा है। रेयन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की, मैं एकदम सीधा साधा लौंडा हूँ, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा डिफेमेशन के जुर्म में। एमिली बोलती है तुम्हें कौन फंसा रहा है, बच्चा खुद कह रहा है कि तुम उसके बाप हो। रेयन बोलता है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई
कोई शिकायत है? तुम बस बहाना ढूंढ रही हो मुझे परेशान करने का। एमिली बोलती है मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ या फिर तुम? रेयन बोलता है तुम मुझसे गुस्सा हो ना, मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। और बोलता है वो हेनरी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वो बोलती है बच्चों जैसी बातें बंद करो और कहती है तुमने पहले सारा रायता फैलाया और अब तुम्हें कुछ याद ही नहीं। तुम्हें ये भी याद नहीं तुम्हारा कोई बच्चा भी है। रेयन बोलता है ये इम्पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ बच्चा कितने साल का है? एमिली बोलती है 4-5 साल का होगा। वो बोलता है 4-5 साल पहले मैं 18-19 साल का था। तुम जानती हो ना मैं उस टाइम कैसा था? वो बोलती है मुझे कैसे पता होगा? वो पूछता है जब मैं 18-19 साल का था तब तुम कितने की थी? वो बोलती है 15-16 की। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं रेयन की मॉम एमिली से बोलती है अब्रॉड में रेयन तुम्हारा ख्याल रखेगा। और रेयन से कहती है क्या तुमने कुछ सुना जो मैंने बोला? एमिली सोचती है क्या सच में मैंने इसे गलत समझ लिया, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। और मैंने फैमिली क्रस्ट भी चेक किया है, ये डेफिनेटली गुल फैमिली का है। तभी टूटू चिल्लाते हुए कहते हैं मॉमी मुझे नींद आ रही है। तभी रेयन बोलता है ये कैसी आवाज है, कोई बच्चा तुम्हें मॉमी बोल रहा है? वो बोलती है ये टीवी की आवाज है, चलो आज यहीं खत्म करते हैं। और कॉल कट कर देती है। रेयन नीना को कॉल करके पूछता है कि एमिली के साथ कोई बच्चा दिखाई दिया था। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं एमिली बच्चे को घूरते हुए सोचती है जितना मैं इसको देखती हूँ उतना ये रेयान की तरह दिखता है। और पूछती है क्या तुम्हें डैडी से मिलना है? टूटू तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलती है हम कल रात तुम्हारे डैडी से मिलने जाएंगे। और सोचती है मैं उस गधे को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली। टूटू बोलता है थैंक यू मम्मी। रेयन मुंह छुपाते हुए आकर बोलता है एमिली क्या तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। वो बोलता है तुमने मिलने के लिए होटल में क्यों बुलाया? क्या हम लॉबी में वर्क डिस्कस नहीं कर सकते थे? एमिली अंदर से बोलती है मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। क्या तुमको डर है कि मैं तुमको कच्चा चबा जाऊंगी? वो तो पूरा जोश में जाता है और अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेता है। वो दोनों आत्मा की तरह बैठे होते हैं। उन दोनों को देखकर रेयन की तो हवा निकल जाती है। एमिली टूटू से बोलती है जाओ जाकर वही करो जो पहले तुमने मेरे साथ करा था। टूटू चिल्लाते हुए बोलता है पापा। रेयन डरते हुए कहते बच्चे दूर रहो मुझसे। और एमिली से बोलता है तुम क्या साजिश खेल रही हो? तुम मेरी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुमको बता दे रहा हूँ मैंने सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। एमिली कहती है तुम एक नंबर के गधे हो, एक बार इसकी तरफ ध्यान से तो देखो। वो बोलता है मैं नहीं देखूंगा। एमिली बोलती है क्या सच में? वो बोलता है हाँ नहीं देखूंगा। एमिली कहती है तो फिर ठीक है। और रेयन के फादर चेयरमैन गुल को कॉल करने की एक्टिंग करने लगती है। रेयन उसको रोकते हुए कहता है अच्छा रुको मैंने देखा ये क्यूट है। एमिली बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये किसी और की तरह दिखता है? रेयन बोलता है नहीं तो। फिर अचानक से टूटू को बुरी तरीके से स्कैन करने लग जाता है और बोलता है ये तो एमिली बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। एमिली बोलती है साफ साफ दिख रहा है ये तुम्हारा मिनी वर्जन लगता है। टूटू सोचता है दोनों यंग मॉमी डैडी एकदम झगड़ालू है। रेयन बोलता है ये आंखें ये मुंह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। वो बोलती है अकल के अंदर ध्यान से देखो ये नाक ये बाल बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। रेयन टूटू से पूछता है कि इसने तुम्हें बोला है मुझे परेशान करने के लिए? टूटू मना कर देता है। एमिली पूछती है क्या ये तुम्हारे फादर है? वो मुंडी हिला देता है। रेयन टूटू को एक लगाकर कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? एमिली उसे क्रश दिखाकर कहती है अपनी आंखों से देखो ये तुम्हारी फैमिली का है। वो बोलता है तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से जानती हो, इसमें कोई पहाड़ उठाने वाली बात नहीं है कॉपी करना। और बोलता है जाओ जाकर अपना काम करो और जाने लगता है। एमिली बोलती है तो फिर ठीक है हम पैटर्निटी टेस्ट करेंगे। वो बोलता है मैं ही क्यों करूं? मेरी रेपुटेशन खराब करना बंद करो, तुम भी इसकी तरह दिखती हो तुम्हें भी करना होगा। एमिली बोलती है ये 4-5 साल का है, मैं उस वक्त 15-16 की थी, तो मैं मम्मी कब बन गई? रेयन बोलता है तो मैं भी 18-19 का था, जब मेरा बच्चा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? एमिली बोलती है क्या तुम्हारी अकल घुटनों में है? लड़की अपनी प्रेगनेंसी नहीं छुपा सकती, लेकिन कौन जानता है आदमी बंदरवासे के पीछे क्या गुल खिला रहा है। रेयन बोलता है मैं अभी भी वर्जन हूँ। टूटू सोचता है मैं फर्स्ट टाइम मॉमी डैडी की फाइट देख रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। और बोलता है ठीक है मैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें भी टेस्ट कराना होगा, ये तुम्हारी तरह भी दिखता है। टूटू बोलता है मैं 5 साल बाद से आया हूँ, मेरे डैड गुल फैमिली के प्रेसिडेंट रेयन गुल है और मेरी मॉम वी ग्रुप की प्रेसिडेंट एमिली चैंडलर है। एमिली के तो हवा निकल जाती है और बोलती है ये पक्का हमें बेवकूफ बना रहा है। टूटू उनके बारे में और डिटेल्स बताने लगता है। वो दोनों उसको उठाकर पैटर्निटी टेस्ट के लिए भाग जाते हैं। जब दोनों रिपोर्ट देखते हैं रेयन सोचता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर ये दुनिया पागल हो चुकी है। एमिली की तो हवा निकल जाती है और सोचती है क्या फ्यूचर में मैं इससे शादी करूंगी और हमारा बच्चा भी होगा। रेयन बोलता है टाइम ट्रेवल बस एक हाइड एंड सीक खेलने से। एमिली बोलती है क्या हम शॉर्ट ड्रामा शूट कर रहे हैं? रेयन बोलता है मैंने तो ये चीज रियलाइज की ही नहीं, तुम अब मेरे पैसों के पीछे भागती हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें मेरी बॉडी भी चाहिए। एमिली बोलती है अच्छा तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे नहीं फंसाया। रेयन बोलता है तुम मनी से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। एमिली बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम इतने सारे लोगों के साथ डेट करी तो फिर मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? रेयन बोलता है तो फिर हम क्या करें? और बोलता
तरीका ढूंढना होगा। एमिली बोलती है कैसे भेजे, इसने कई बार इधर से उधर चक्कर लगा दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रेयन बोलता है वेट करते हैं। एमिली बोलती है लेकिन कब तक? वो बोलता है बच्चा खो गया है, फ्यूचर में हम इसके लिए चिंता कर रहे होंगे तो वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एमिली बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है हमने फ्यूचर से इसे इंटेंशनली भेजा हो। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी टूटू दोनों को हेलो बोलता है। वो दोनों भी मुंह बनाकर हेलो कर देते हैं। एमिली बोलती है ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है और टूटू से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद है। टूटू बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, मेरा बर्थडे 10 मार्च 2026 को आता है। रेयन बोलता है मार्च तो नेक्स्ट ईयर है, 10 मंथ को काउंट करो तो हमने ये कारनामा इस साल के 10 मई को किया था। एमिली तो अपने आप को ढकने लगती है। रेयन बोलते हैं आज 7 अप्रैल है, अभी भी 1 महीना बाकी है, तुम और मैं। एमिली चिल्लाते हुए बोलती है फालतू का सोचना बंद करो, ये इम्पॉसिबल है और भाग जाती है। रेयन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो बोलती है हमें इसे जल्दी वापस भेजना होगा। रेयन बोलता है जरूरी नहीं है फ्यूचर से आया हो सकता है पैरेलल टाइमलाइन से आया हो। एमिली बड़बड़ाते हुए बोलती है चाहे ये पैरेलल टाइमलाइन से ही क्यों ना आया हो, तुम्हारे साथ खुद को इमेजिन करना एकदम अपमानजनक है। रेयन बोलता है अभी तुमने कुछ बोला। वो बोलती है कुछ भी नहीं और बोलती है जो डेट तुमने कैलकुलेट करी है शायद उसमें एरर है, वो प्रीमैच्योर और ओवरड्यू हो सकती है। रेयन बोलता है लेकिन हम फिगर आउट कैसे करेंगे। एमिली बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रेयन बोलता है तुम चिंता मत करो मैं पता लगा लूंगा। एमिली बोलती है अगर हम नेक्स्ट 1 महीने के लिए साथ नहीं रहेंगे तो क्या ये डिसअपीयर हो जाएगा। रेयन बोलता है पहली बात तो ये हम दोनों का एक साथ होना इम्पॉसिबल है। तभी टूटू का हाथ डिसअपीयर होने लगता है। तो दोनों टूटू से कहते हैं नहीं हमारे साथ रहने की पॉसिबिलिटी है, हम साथ रह सकते हैं। तभी टूटू का हाथ वापस आ जाता है। टूटू बोलता है मम्मी डैडी क्या हम फैमिली पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पर हमारी फैमिली पिक्चर लगी हुई थी। टूटू बोलता है रुको ऐसे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अपनी वॉच एक्टिवेट करके उनको फ्यूचर पिक्चर दिखा देता है। रेयन एमिली को कस के पकड़ लेता है। नीना उन सबको देखकर सोचती है ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच लग रहे हैं। टूटू इन्वेस्टिगेट करके बताता है मेरा स्कूटर यहाँ पर पार्क हुआ करता था और बोलता है यहाँ पर कारपेट हार्ट शेप की हुआ करती थी। रेयन बोलता है हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। टूटू बोलता है मम्मी डैडी हग और किसी किया करते थे। एमिली बोलती है इतनी भी डिटेल नहीं बतानी थी। रेयन बोलता है जो भी चीजें टूटू ने मेंशन की थी मैं वो सब लेने जा रहा हूँ। एमिली बोलती है ठीक है मैं तुम्हें कुछ खिलाने लेकर चलती हूँ। रेयन उन्हें रोकते हुए बोलते हैं बाहर लोग सच नहीं जानते, इसलिए अच्छा यही होगा कि ये तुम्हें मम्मी न बोले। अगर बाहर पता चल गया और तुम दोनों का एज गैप पता लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। टूटू बोलता है डैडी मम्मी की कितनी केयर करते हैं। एमिली और रेयन एक साथ बोलते हैं इसे बस कंपनी की रेपुटेशन की चिंता है। उन दोनों के जाने के बाद रेयन सोचता है 1 महीना काफी नहीं है वेडिंग प्रिपेयर करने के लिए। जब एमिली टूटू से पूछती है तुम क्या खाना चाहते हो तभी हेनरी वहाँ पर टपक जाता है और बोलता है मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। टूटू बोलता है एमिली ये कौन है। एमिली बोलती है ये रिलेटिव का बच्चा है। हेनरी टूटू को स्कैन करते हुए बोलता है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारी तरह दिख रहा है। एमिली उसकी बात काट कर बोलती है तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। तभी रेयन उनको देखकर उनकी बातों में कान लगाकर सोचता है इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये टूटू के साथ है और इससे इतनी बातें कर रही है। खैर मुझे क्या और जाने लगता है। हेनरी बोलता है चलो 2 महीने के लिए वर्ल्ड ट्रिप पर चलते हैं। रेयन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। रेयन इशारे में बोलता है अगर तुम चली जाओगी तो टूटू का क्या होगा। एमिली भी इशारे में बोलती है ये मत सोचो मुझे नहीं पता। हेनरी बोलता है आखिर ये चल क्या रहा है। रेयन बोलता है एमिली के बिना ग्रुप का काम नहीं चलेगा। हेनरी बोलता है तुम इस बच्चे की इतनी चिंता है तो हम इसे भी अपने साथ ले चलेंगे। रेयन सोचता है तुमसे किसी ने हेल्प नहीं मांगी, इसका फादर अभी भी जिंदा है और टूटू को उठाकर ले जाने लगता है। टूटू सोचता है आप तो कूल दिख रहे हो लेकिन झेल मैं रहा हूँ। टूटू बोलता है वाह मम्मी का तो बॉयफ्रेंड है, डैडी आप तो होपलेस हो गए। रेयन बोलता है वो तो बस एक रैंडम गाय है जिससे वो ब्लाइंड डेट पर मिली थी। टूटू बोलता है ब्लाइंड डेट में प्रोग्रेस हो चुकी है। रेयन बोलता है तुम जानते ही क्या हो। टूटू बोलता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो बोलता है मम्मी घर की बॉस है, हम दोनों उनकी बात सुनते हैं, अगर आप ऐसे ही एटीट्यूड रखेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। रेयन बोलता है ये बकवास है, मैं उसका बॉस हूँ वो मेरी सुनती है। टूटू बोलता है आप ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे तो आपको रूम से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आपको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। रेयन बोलता है उसके साथ रूम में सोना भी कौन चाहेगा। टूटू बोलता है आप और कौन। और बताता है जब मैं 2 साल का था आपने मुझे मम्मी के साथ सोने के चक्कर में नर्सरी रूम में उठाकर फेंक दिया था। रेयन बोलता है मैं बिलीव नहीं करता। टूटू बोलता है बिलीव करो या मत करो लेकिन ऐसा ही हुआ था। रेयन बोलता है क्या तुम्हें थोड़ी सी भी खुद की चिंता है, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो तुम तो एग्जिस्ट करोगे ही नहीं। टूटू बोलता है अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। तभी टूटू का हाथ डिसअपीयर होने
लगता है। रेयन अपनी बकरी पर मारकर बोलता है ये तो जादू है। टूटू बोलता है अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा तो मम्मी को पेन नहीं होगा, ये तो अच्छी बात है। रेयन बोलता है जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा जानते हो। टूटू बोलता है आपने ही तो बताया था मॉम को बहुत मुश्किल आई थी मुझे जन्म देने में, और बोलता है हम आदमी है, हमें मॉम को प्रोटेक्ट करना होगा, उन्हें दिल से प्यार करना होगा। उधर एमिली हेनरी से बोलती है अगली बार जब तुम कुछ करने का डिसाइड करो तो पहले मुझसे पूछ लेना। हेनरी बोलता है मुझे माफ कर दो। एमिली सोचती है ये कितना सिंसियर है, क्या मुझे फ्यूचर में इसे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, फिर तो रेयन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हेनरी बोलता है लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और कहता है हनी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, क्या वो बच्चा तुम्हारा है, और कहता है मैं माइंड नहीं करूंगा, जब तुम उससे शादी कर लोगी मैं उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा करूंगा। एमिली बोलती है मुझे जाने दो, मुझे लगता है मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में एक और बार सोचना पड़ेगा। हेनरी इसको गले लगा लेता है, तभी टूटू जोर से चिल्ला देता है। रेयन उसको मुंह पकड़कर पीछे खींच लेता है। एमिली बोलती है हम आराम से बात कर सकते हैं। हेनरी तो एकदम उसको किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसके रैपटा चिपकाकर बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। हेनरी बोलता है मुझे माफ करना, मैंने ये बिना सोचे समझे कर दिया था। एमिली बोलती है मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज अपने घर चले जाओ। वो तो घुटने टेक कर बोलता है मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज गुस्सा मत करो। एमिली बोलती है जल्दी से खड़े हो जाओ, हम बाद में आराम से बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। वो चला जाता है। एमिली सोचती है हेनरी के इमोशन अचानक से इतने चेंज क्यों हो गए थे, बहुत ही स्कैरी थे, मुझे हमारा रिलेशनशिप क्लैरिफाई करने की जरूरत है और मुझे टूटू की आइडेंटिटी भी छुपानी होगी। उधर रेन टूटू से बोलता है ट्रबल क्रिएट मत करो, तुम शांति से काम नहीं ले सकते, तुम चिंता मत करो। टूटू बोलता है मुझे आपकी चिंता हो रही थी। रेन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बोलता है वो इंडिपेंडेंट मैच्योर एडल्ट है, और कहता है वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम उसकी चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो भी इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर जानते हैं ये सही नहीं है। पीछे खड़ी एमिली भी उनकी बातें सुन रही होती है। रेयन बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम यहाँ पर हो मैं हर दिन तुम्हें खुश रखूंगा। एमिली सोचती है रेयन तुम्हारा थैंक यू मुझे प्रेशराइज नहीं करने के लिए और मुझे पर्सनल स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट सीन में टूटू फिर से कबर्ड में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। नीना आकर बताती है आप दोनों ट्रेंडिंग में हैं और साथ में टूटू भी। एमिली बोलती है जैसा कि हमने प्लान किया था। मिस मिलर सोचती है चुपके से शादी और दुनिया की नजर से छुपा हुआ बच्चा, वो तो बस उसकी एक असिस्टेंट है, क्या पापराजी इसकी आंखें नहीं है, मैं रेयन की गोसी पार्टनर हूँ। और बोलती है छोटी मोटी असिस्टेंट को तो भूल जाओ, ये इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन ये बच्चा ये तो एकदम रेयन की तरह दिखता है। और सोचती है क्या ये सच में सीक्रेट लव का नतीजा है। रेयन की मॉम ट्रेंडिंग न्यूज देखकर सोचती है नालायक हमेशा एमिली के अगेंस्ट रहता था, लेकिन मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा ये दोनों इतने टाइम से साथ थे। और बोलती है मैंने एमिली को बड़ा होते हुए देखा है, अगर ये मेरी डॉटर इन लॉ बन गई तो मेरी लाइफ तो सेट है। मॉम रेयन को कॉल करती है। रेयन बोलता है ये ट्रेंडिंग न्यूज बकवास है, आपको इस पर विश्वास हो गया। मॉम बोलती है ऑफ कोर्स, वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। मॉम बोलती है मुझे जल्दी से अपने प्रीशियस ग्रैंडसन को देखना है। तभी टूटू चिल्लाते हुए आकर बोलते हैं ग्रैंडमा मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम बोलती है मैं अभी आ रही हूँ। रेयन बोलते हैं आप वहीं रुको हम आ रहे हैं। मॉम रेयन को कूटते हुए कहती है मैंने तुमसे एमिली की अच्छी केयर करने के लिए कहा था, वो उस टाइम 16 साल की थी, तुमने इतना खतरनाक काम किया। एमिली मॉम को रोकते हुए बोलती है आप सच में गलत समझ रही हैं। टूटू बोलता है ग्रैंडमा डैडी को हिट मत करो, डैडी पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मॉम शॉक्ड होकर बोलती है क्या सच में ये 6 साल बाद से आया है। रेयन बोलते हैं आपने तो बड़ी जल्दी यकीन कर लिया, अब आपको पता चल गया आपने मुझे गलत समझा था। मॉम बोलती है हाँ गलत तो तुम हो ही, तुमने ये सीक्रेट मुझसे और डैड से छुपा कर रखा और एमिली के पेरेंट्स से भी। रेयन बोलता है किसको पता था आप इतनी जल्दी यकीन कर लोगी, मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा। मॉम बोलती है ये तो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, एमिली इससे मुसीबत में पड़ सकती है। एमिली बोलती है हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मॉम बोलती है वो कैसे। एमिली बोलती है हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज ग्रुप के न्यूली इन्वेस्टमेंट मटेरियल को लॉन्च करने में करेंगे। वो मॉम को दिखाने लगती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं एमिली रेयन को मटेरियल की डिटेल्स दिखाती है। रेयन बोलता है बर्थ रेट बहुत ही लो है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैटरनल ब्रांड को चूज करें। एमिली बोलती है हाँ बिल्कुल, बर्थ रेट भले ही कम हो लेकिन मैटरनल ब्रांड की मार्केट तो फिर भी चलती है ना। मॉम बोलती है एमिली तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तुम दोनों ने टूटू और ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। मॉम बोलती है बाद में तुम दोनों एक साथ हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों एक साथ बोलते हैं ऐसा नहीं होने वाला। टूटू अपना हाथ डिसअपियर करके दिखाने लगता है। वो दोनों अपनी बकरी बंद कर लेते हैं। मॉम बोलती है आज तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया है। एमिली सोचती है अगर टूटू डिसअपियर हो गया तो
पूछो। वो बोलते हैं आपने मुझे बर्थ देने में कितना टाइम लगाया, हम एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉम शॉक्ड होकर पूछती है क्या। रेयन एमिली से बोलता है तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। एमिली बोलती है मुझे डर है टूटू जिद ना करे और मॉम एडजस्ट ना कर पाए। रेयन बोलता है तुम ओवरथिंक कर रही हो और बोलता है मॉम एडजस्ट करना अच्छे से जानती है और टूटू तो ऑलरेडी इनसे फैमिलियर है। एमिली सोचती है कि हम दोनों सच में साथ हो जाएंगे। रेयन बोलता है ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर मुझे माफ करना, मैंने इन सब के बारे में सोचा नहीं। मॉम थोड़ी इमोशनल है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। एमिली बोलती है अगर हम एल्डर से सीक्रेट रखते तो टूटू उन्हें मिस करता क्योंकि उसने उनके साथ 5 साल जो बिताए हैं, ये सही होगा उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने देना। रेयन बोलता है मैंने मॉम से पूछा है काउंटडाउन कब स्टार्ट होगा, हमारे पास लगभग 2 महीने हैं और कहता है तुम्हें प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। एमिली बोलती है कौन सा काउंटडाउन। रेयन बोलता है जब से टूटू एग्जिस्ट करेगा। वो शर्माते हुए बोलती है कौन कह रहा है मैं प्रेशर में हूँ। रेयन दांत निकालते हुए कहता है ये तो अच्छी बात है, टूटू का काउंटडाउन 1 जून के अराउंड स्टार्ट होगा, हमें तब तक सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तभी टूटू बोलते हैं आपकी एक्सरसाइज करने का वक्त हो गया है, मुझे पिगी बैक राइड चाहिए। रेयन सोचता है इस छोटे से चूहे का वजन इतना भी बुरा नहीं है और उसको राइड देने लगता है। टूटू एमिली को देखकर बोलता है मम्मी चलो साथ में करते हैं। ये सुनकर रेयन की तो हवा निकल जाती है और वो जमीन से चिपक जाता है। टूटू बोलता है आप तो ये हमेशा से किया करते थे, आपने तो पहले ही हार मान ली। रेयन सोचता है कितना ऑकवर्ड लगेगा। टूटू सोचता है आप ऐसे कैसे मम्मी का दिल जीतोगे, सारा मूड खराब कर दिया, मैंने एकदम परफेक्ट चांस ढूंढा था तुम दोनों को सेटअप करने का। रेयन सोचता है ये छोटा चूहा मुझ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा है, लेकिन कभी असली मर्द हार नहीं मानता और बोलता है किसने कहा मैंने हार मान ली और बोलता है एमिली जल्दी आओ। एमिली बोलती है मुझे नहीं करनी ये बच्चों वाली हरकतें। टूटू उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके रेयन के ऊपर बिठा देता है। वो दोनों तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। मॉम उनको देखकर सोचती है छोटा चूहा तो बड़ा ही चालू निकला। मॉम सोचती है एमिली इसको मिस्टर गुल बुलाती है, ये तो काफी फॉर्मल है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं छोटी एमिली इसको रेयन बुलाती थी। उधर एमिली जैसी गिरने वाली होती है रेयन उसको पकड़ लेता है और अपने ऊपर लैंडिंग करवा लेता है। उनकी तो ऑलमोस्ट पप्पी होने वाली थी। एमिली सोचती है इसकी चेस्ट मसल्स कितनी मस्त है। टूटू सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किस करने ही वाले हैं। उधर मॉम भी सोचती है निशाना लगने ही वाला है। तभी एमिली टूटू को लेकर भाग जाती है। एमिली रेयन को देखकर सोचती है आज इसने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं, आज तो कोई कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। रेयन बोलता है अब मैं सेफ गेम खेलना चाहता हूँ, अब मैं दोबारा ट्रेंड में नहीं आऊंगा। एमिली उसकी टाई ठीक करने लगती है और गलती से उसको अपनी तरफ खींच लेती है। टूटू उन दोनों से बोलता है आप दोनों मुझे चेयर पर उठाकर रखो ना प्लीज। वो दोनों उसे बंदर की तरह उठाकर चेयर पर रख देते हैं। मॉम उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। टूटू सबको सबकी फेवरेट चीजें पकड़ा देता है। एमिली सोचती है इसको हमारी प्रेफरेंस क्लियरली पता है, हमारा फ्यूचर एकदम हैप्पी हैप्पी होगा। रेयन सोचता है टूटू इतना क्यूट और सेंसिबल है, जब ये यहाँ से जाएगा तो मैं वो चीजें कैसे फेस करूंगा। रेयन जूलियन को कॉल करके कहता है क्या तुम्हारी कंपनी टाइम मशीन पर रिसर्च कर रही है। वो तो शॉक्ड होकर पूछता है क्या तुम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो। रेयन बोलते हैं हाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा, डीपली रिसर्च करो। वो तो अगले ही सेकंड रेयन से आकर बोलता है टूटू बिल्कुल आपका मिनिएचर वर्जन है, आपने कब ये कांड किया। रेयन बोलता है फ्यूचर में। जूलियन शॉक्ड होकर बोलता है कि फ्यूचर में, इसलिए तुम टाइम मशीन पर रिसर्च चाहते हो। रेयन बोलता है क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो। जूलियन बोलता है हाँ बिल्कुल। एमिली टूटू को किंडरगार्टन छोड़ने जाती है। टूटू बोलता है क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते। वो बोलती है तुम इन दिनों को ज्यादा ही फ्री घूम रहे हो, ये टाइम है स्टूडेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की। टूटू बोलता है मैं जल्दी जाने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और घर पर ग्रैंडमा के साथ भी। एमिली बोलती है तुम स्कूल के बाद भी टाइम स्पेंड कर सकते हो और बोलती है हम तुम्हें भेजने के काफी तरीके ट्राई कर चुके हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए काफी हाई चांसेस है तुम यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक रुक सकते हो, तो तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। मिस मिलर उन दोनों को देख रही होती है। उधर रेयन सारी डिटेल एक्सेस करने में लगा होता है। जूलियन बोलते हैं हमारी वर्सेटाइल एमिली कहाँ पर है, मैंने उसे पूरे दिन से नहीं देखा। रेयन बोलता है तुमने उसे भी वर्सेटाइल कहा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझसे ज्यादा बिजी रहती होगी। जूलियन तो एकदम उसे धक्का देकर बोलता है तुम हमारी लवली और चार्मिंग एमिली को ऐसे कर रहे हो। रेयन बोलता है मैं उसे पे करता हूँ, तुम इसे एक्सपेक्टेशन कैसे बोल सकते हो। जूलियन बोलता है अगर मैं भी उसे उतना ही पे करूँ तो क्या वो मेरे साथ काम करेगी। रेयन बोलता है वो तुम्हारे साथ कैसे काम कर सकती है और उसे रोकते हुए कहता है तुमने अभी उसे क्या कहकर बुलाया, लवली और चार्मिंग। जूलियन बोलता है हाँ इसमें क्या स्ट्रेंज है और बोलता है मैं तो हमेशा से सोचता था एमिली क्यूट और चार्मिंग है, वो तो तुम ही अंधे हो और जब हम अब्रॉड में थे तुम कहा करते थे कि वो यंग है और सारे
बिजनेस पार्टनर को उसे पटाने से रोकते थे। क्या अब मैं उसे पटा सकता हूँ? रेयन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। जूलियन बोलता है तुम हेनरी के बीच में टांग अड़ाते थे, मैं तो हेनरी से ज्यादा अच्छा हूँ। रेयन उसकी एक लात मारकर बोलता है बिल्कुल भी नहीं। जूलियन बोलता है तुमको ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो। रेयन बोलता है तुमको ज्यादा ही बातें करते हो और उसके एक लगा देता है। उधर मिस मिलर टूटू से पूछती है कि रेयन तुम्हारे डैड है। टूटू बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं बताऊंगा। वो बोलती है मैं तुम्हारे डैड की अच्छी दोस्त हूँ और फोटो दिखा देती है। टूटू बोलता है फोटो एडिटेड भी हो सकती है, मैं कल पैदा नहीं हुआ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मिस मिलर बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे तुम्हारे डैड का फोन नंबर भी पता है। टूटू बोलता है तुम मेरे पास क्यों आई हो? वो बोलती है मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, अगर तुम्हें कुछ खाना है या फिर खेलना है मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। टूटू बोलता है क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद करोगी? वो बोलती है बिल्कुल। फिर पूछती है क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? टूटू बोलता है हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। मिस मिलर बोलती है तो फिर क्या मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? टूटू बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। टूटू बोलता है मेरे पास मेरी मॉमी है, वो दुनिया की बेस्ट मॉमी है। वो बोलती है लेकिन तुम्हारे डैड मुझे लाइक करते हैं। टूटू बोलता है बकवास करना बंद करो। वो बोलती है तुम बस एक फालतू बच्चे हो, केवल मैं ही तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ। टूटू बोलता है तुम एक गंदी इंसान हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो बोलती है किधर भाग रहे हो, तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। टूटू बोलता है मेरे डैड मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और बोलता है वो तुम्हें पसंद नहीं करते और उसकी एक लात मार देता है। वो उसको धक्का देकर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। टूटू रोने लग जाता है। दूसरे लोग आपस में बोलते हैं देखने में तो सुंदर है लेकिन है कितनी कमीनी, ये बच्चा डिजर्व नहीं करती। मिस मिलर सबसे बोलती है कि तुम लोगों के बच्चे रोते नहीं है और उनको भगा देती है। तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है। मिस मिलर बोलती है तुम यहाँ पर काम छोड़कर क्या कर रही हो? एमिली बोलती है ये मेरा बच्चा है, मैं इसे घर ले जाने आई हूँ। पीछे से रेयन भी गेट पर आ जाता है और विंडो पर हेनरी भी उनकी बातें सुन लेता है। मिस मिलर बोलती है जो काम तुमने किया ही नहीं उसका क्रेडिट क्यों ले रही हो? आखिर तुम कितने साल की हो? तुम्हारा 5-6 साल का बच्चा कैसे हो सकता है? एमिली बोलती है ये बच्चा मुझे मॉम कहना चाहता है तो मैं इसकी मॉम हूँ। टूटू रोते हुए बोलता है मम्मी मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एमिली बोलती है क्या तुमने सुना? और कहती है कितनी बड़ी स्टार किंडरगार्टन में आई है बच्चे को बुली करने, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म हया बची है? मिस मिलर बोलती है मैं तो इससे फ्रेंडशिप करने आई थी। एमिली बोलती है स्टेप मदर बनने के लिए। भूलो मत तुम्हारा रिलेशनशिप रेयन के साथ बस एग्रीमेंट तक ही है। मिस मिलर बोलती है मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूल गई, एक 2 कौड़ी की असिस्टेंट सीईओ की वाइफ बनने के सपने देख रही है। तभी रेयन आकर बोलता है ये सपना नहीं देख रही, मैं सच में इसे वाइफ बनाना चाहता हूँ। उधर रेयन गुस्से में बोलता है तुम इसके पीछे बहुत लंबे टाइम से पड़े थे। रेयन मिस मिलर से बोलता है हमारा एग्रीमेंट ओवर हो चुका है, तुम दफा हो सकती हो। नेक्स्ट सीन में टूटू बोलता है हम मम्मी को वेट नहीं करा सकते। रेयन बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था वो कैब ले लेगी। एमिली हेनरी को देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है तो तुम किसको एक्सपेक्ट कर रही थी? वो बोलती है किसी को नहीं और कहती है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। जैसे ही वो दोनों जा रहे होते हैं रेयन उन दोनों को देखकर सोचता है हमने तय किया था एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने का। तभी एमिली रेयन को मैसेज करके बोलती है टूटू को बोलना मेरी फ्लाइट डिले हो गई है और जैसे ही पीछे मुड़ती है रेयन को देखकर इशारा कर देती है। एमिली हेनरी से बोलती है मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। हेनरी बोलता है ये सब टूटू या फिर रेयन की वजह से। वो बोलती है मेरे पास डेट करने के लिए टाइम नहीं है, जब भी हम मिलने का प्लान बनाते हैं वो ओवर टाइम की वजह से पोस्टपोन हो जाता है। मैं डेटिंग से ज्यादा अर्निंग में बिलीव करती हूँ। हेनरी बोलता है इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी क्लियरिटी, तुम्हारी फ्रीडम। एमिली बोलती है लेकिन मुझे दूसरों को अपना गुलाम बनाना पसंद नहीं है। हेनरी बोलता है मैं माइंड नहीं करूँगा। एमिली बोलती है लेकिन मैं तो करती हूँ ना। टूटू बोलता है क्या मम्मी सच में लेट हो गई? रेयन बोलता है ऑफ कोर्स। टूटू बोलता है तो फिर वो कब आएंगी? रेयन बोलता है जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगी तो हमें मैसेज कर देंगी। उधर हेनरी बोलता है तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब बातें बोल रही हो। एमिली बोलती है ये मेरा खुद का डिसीजन है। वो रिंग दिखाकर बोलता है मैंने तुम्हें प्रपोज करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था, मैं अपनी बची हुई लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं टूटू को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ बिना कुछ सोचे समझे। क्या तुम अभी भी अपने डिसीजन पर अड़ी रहोगी? नेक्स्ट सीन में एमिली रेयन और टूटू को साथ में खेलते हुए देखती है। टूटू एमिली को देखकर उसके पास जाकर बोलता है हम आपका पुरानी सिविलाइजेशन से वेट कर रहे हैं। एमिली रेयन से बोलती है मैंने देख लिया है, लाओ अब दे भी दो। रेयन बुके देकर बोलता है टूटू ने इसे लेने की जिद करी थी। एमिली टूटू को थैंक यू बोलती है। उधर हेनरी उनको देखकर बोलता है तुम अपने डिसीजन पर अड़ी रही। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं एमिली बोलती है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं
नहीं है। हम कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में रहे ही नहीं और उसे सारे रिश्ते तोड़ देती है। हेनरी बुके और रिंग डस्टबिन में फेंक देता है। रेयन एमिली को लंच देकर बोलता है मॉम और टूटू ने जिद करी थी इसलिए मैं ले आया, और पेपर देखकर सोचता है ये अभी भी चाहती है टूटू को वापस भेजना। एमिली पूछती है जूलियन का काम कैसा चल रहा है। रेयन बोलता है वो भी तेजी से चल रहा है। उसने इस फील्ड के टॉप 30 लोगों को रिक्रूट किया है और मैंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। एमिली बोलती है तुम ज्यादा पैनिक मत हो, हमारे पास अभी भी 1.5 महीना बाकी है। रेयन बोलता है देखते हैं किस्मत क्या डिसाइड करती है। एमिली बोलती है क्या तुम्हें चिंता नहीं है अगर तुम्हारा सारा पैसा नाली में चला गया तो? वो बोलता है मैं क्यों चिंता करूं, हमारा नेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। गवर्नमेंट स्ट्रांगली सपोर्ट करती है टेक सेक्टर को। मैं ये बस टूटू और तुम्हारे लिए ही नहीं कर रहा, भूलो मत मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तभी मिस मिलर जबरदस्ती आकर रेयन से चिपक कर कहती है तुम मेरी कॉल और मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रहे, और बोलती है मैं वो दिन मिस कर रही हूँ जब तुम मुझे साथ में रेसिंग पर ले जाया करते थे। रेयन उसे दूर हटाकर बोलता है मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मेरे पास बार बार मुंह उठाकर मत आया करो। एमिली सोचती है ये प्लेबॉय क्या मेरी वजह से सब कुछ खत्म कर रहा है। मिस मिलर बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ लास्ट टाइम जो मैंने मिस्टेक की थी वो दोबारा नहीं करूंगी। रेयन अपना हाथ छुड़ाकर एमिली के पास चिपक कर बोलता है मेरे रूल्स अब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अब हमारा कोलैबोरेशन ओवर हो चुका है, सारी चीजें एंड करते हैं। मिस मिलर बोलती है क्या ये सब एमिली की वजह से है, और बोलती है तुम दोनों ये सब कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो ना, हम दोनों भी तो ऐसा कर सकते हैं। रेयन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। मिस मिलर एमिली से बोलती है तुमने इसके क्लोज होने का एडवांटेज उठाया है, तुम बहुत ही चालू हो। एमिली बोलती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मिस मिलर उसके थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन रेयन उसको रोककर कहते है तुम अपनी हद पार कर रही हो, हम यहाँ पर सब एडल्ट्स हैं और बिजनेस बिजनेस है, यहाँ पर ये फालतू का क्लिंजी ड्रामा मत बनाओ। वो जली हुई फुलझड़ी की तरह भाग जाती है। एमिली बोलती है अब तुम मुझे शील्ड की तरह यूज कर रहे हो। रेयन बोलता है बताओ शील्ड ड्यूटी के कितने पैसे लोगी, मैं तुम्हें अभी पे करता हूँ। एमिली बोलती है कोई जरूरत नहीं है। रेयन बोलता है मनी ग्रैबर को पैसे नहीं चाहिए, ये तो ताजी खबर है। हेनरी मिस मिलर से बोलता है क्या तुम रेयन की रूमर लवर हो? वो बोलती है क्या तुम एमिली के एक्स बॉयफ्रेंड हो? हेनरी बोलता है क्या तुम कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड हो? वो मुंडी हिला देती है। रेयन ड्राइविंग करते वक्त एमिली को कॉल करता है बट वो कॉल पिक नहीं करती। अचानक से सामने कोई आ जाता है। रेयन बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। वो आदमी इमरजेंसी बुलाने के लिए बोलता है लेकिन रेयन भागकर एमिली के पास चला जाता है और एलिवेटर क्रैश हो जाती है। एमिली पूछती है क्या तुम ठीक हो और इमरजेंसी बुला लेती है, और रेयन से पूछती है तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हारी सिक्स सेंस है? वो बोलता है मुझे टूटू ने बताया। हम फ्लैशबैक में देखते हैं टूटू बोलता है मॉम दोबारा कहाँ चली गई? रेयन बोलता है वो साइट सर्वे करने गई है। टूटू बोलता है क्या आज 1 मई 2025 है? वो बोलता है हाँ। टूटू बोलता है डैडी जल्दी जाओ मॉमी को बचाओ, आपने मुझे पहले बताया था मॉमी एलिवेटर में फंस गई थी और एलिवेटर क्रैश हो गई थी, आपको उन्हें बचाना होगा। एमिली बोलती है डरो मत मुझे टाइट पकड़ लो। रेयन बोलता है किसने कहा मैं डर रहा हूँ? एमिली बोलती है तुम्हें तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना, और बोलती है तुम्हें अपना पिछवाड़ा घुसाने की यहाँ क्या जरूरत पड़ गई थी, मुझे सारी इमरजेंसी प्रोसीजर पता है एलिवेटर में। और बोलती है टूटू की एग्जिस्टेंस ये प्रूव करती है कि मैं फ्यूचर में सेफ रहूंगी, तुम अगर यहाँ नहीं आते तो भी मैं ठीक होती। रेयन बोलता है अगर ऐसा नहीं होता जैसे टूटू ने बताया था तो? एमिली कहती है क्या तुम मेरे टपक जाने से डरते हो? वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम वैल्यूएबल हो, तुम्हारे बिना हमारा ग्रुप काम नहीं करेगा। एमिली बोलती है क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम अब से बॉस लेडी हो। एमिली बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब उन्हें रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा होता है रेयन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेयन उठकर एमिली को बुलाता है। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। एमिली बोलती है क्या तुम थोड़े से गधे हो, चक्कर तो आएंगे ही ना, चलो अच्छी बात है तुम्हारा फीवर चला गया, और बोलती है अब से तुम अपनी बाइक चलाना कम कर सकते हो। रेयन बोलता है ठीक है। वो बोलती है आज तुम थोड़े अलग अलग लग रहे हो, मुझ पर ऑर्डर नहीं चला रहे। रेयन बोलता है तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो, मैं तुम पर ऑर्डर कैसे चला सकता हूँ? एमिली बोलती है आगे से बिना सोचे समझे कुछ मत करना। वो बोलता है मैंने बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया, मैंने टूटू और तुम्हारे लिए किया। एमिली बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कंपनी मेरे बिना नहीं चलेगी, मैं इस स्ट्रक्चर का मेन पिलर जो हूँ। वो बोलता है बिल्कुल सही, और कहता है तुम थक गई होगी आकर यहाँ लेट जाओ। एमिली उसको घूरने लगती है। वो बोलता है ये बेड बहुत बड़ा है, चेयर पर इधर उधर लड़कने से तो अच्छा ही है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? एमिली फिर से उसे घूरने लगती है। वो बोलता है अगर मैं मूव करूंगा तो मुझे चक्कर आने लगेंगे, मेरे अंदर फाइट करने की बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है।
तुम्हें किस बात का डर है? एमिली बोलती है कौन डर रहा है, और लेटकर नीना से चिटचैट करने लगती है। वो बोलता है क्या तुम अब तक सोई नहीं? एमिली बोलती है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? वो बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। एमिली बोलती है क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ और जाने लगती है। वो उसे रोककर कहता है मुझे बस टूटू की चिंता हो रही है। एमिली बोलती है जूलियन की रिसर्च में काफी प्रोग्रेस हुई है और तुम टूटू को जाने नहीं देना चाहते। वो पूछता है और तुम? एमिली बोलती है मैं भी उसे नहीं जाने देना चाहती, चाहे जूलियन की रिसर्च सक्सेस ही क्यों ना हो जाए। रेयन बोलता है सबसे सेफेस्ट प्लेस तो कवर्ड ही है। एमिली बोलती है इस टाइम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रेयन बोलता है मैं भी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब राइट टाइम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। एमिली बोलती है क्या ये मेटाफिजिक्स है? वो बोलता है ये डेस्टिनी है, और बोलता है मैं तुम्हें बचाने में कैसे पीछे हट सकता था। एमिली उसको किस कर देती है। रेयन बोलता है इसका क्या मतलब है? वो बोलती है इसका कुछ मतलब नहीं है। रेयन बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम खुद ही बता दो। मैं वो वुमेन एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो एक साथ दो लोगों को डेट करे। एमिली बोलती है मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ जो दो लोगों को एक साथ डेट करूँ। रेयन बोलता है तुम अभी भी हेनरी को डेट कर रही हो ना? एमिली बोलती है नहीं तो हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे और एक दो बार डिनर किया, वो भी तुमने बर्बाद कर दिया। रेयन बोलता है अब ये मत बोलना मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई। एमिली बोलती है थोड़ी बहुत, वैसे ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है मैं समझ गया, लेकिन तुम जल्दबाजी कर सकती हो। एमिली बोलती है तुम इतना ज्यादा क्यों बकबक कर रहे हो? वो दांत निकालने लग जाता है। एमिली बोलती है इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? वो बोलता है जो डेट हमने कैलकुलेट की थी टूटू की एग्जिस्टेंस की, वो कुछ दिनों में आने वाली है। एमिली बोलती है लेकिन जरूरी थोड़ी है वो एक्यूरेट हो। वो बोलता है अगर वो एक्यूरेट हुई तो? एमिली बोलती है तुम अभी भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आए। वो बोलता है मैं तो बस लॉजिकली चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, और बोलता है जो टूटू ने बताया आज वही हुआ, और तुम मेरे से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी और हम दोनों साथ हैं, तो तुम्हें नहीं लगता इस जगह का थोड़ा फायदा उठाया जाए? एमिली उसके नोच लेती है। वो बोलता है हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है एक बच्चा इंस्टॉल करना। एमिली तो उसको पीटने लग जाती है। रेयन बोलता है अब मैं चीजों का एनालाइज भी ना करूं। मॉम उन दोनों को साथ में सोते देख टूटू को चुप कर देती है। टूटू रेयन को खाने के लिए ऑरेंज देता है। रेयन पील्ड ऑरेंज एमिली को खिला देता है। टूटू बोलते हैं आप पहले भी ऐसा ही करते थे, पील्ड ऑरेंज मम्मी को खिलाते थे। एमिली बोलती है वो ऑरेंज नहीं खाता इसलिए सारे मैं ही खा जाती थी जब हम अब्रॉड में थे। मॉम बोलती है मैं जानती हूँ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एमिली बैठी वर्क कर रही होती है। टूटू और रेयन मजे से खेल रहे होते हैं। जब रेयन फोन चला रहा होता है एमिली फोन छीन लेती है और उसको फ्रूट्स खिलाने लग जाती है। टूटू रेयन से बोलता है डैडी मम्मी को 15 बार देख चुके हैं। रेयन उसको उठाकर ले जाता है और बोलता है आज हमने हाइड एंड सीक ट्राई नहीं की, और उसको कबर्ड में छुपा देता है। और जैसे ही कबर्ड दोबारा खोलता है टूटू गायब हो जाता है। वो शोर मचाने लग जाता है और बार बार कबर्ड खोल बंद करने लगता है। एमिली आकर पूछती है टूटू को क्या हुआ, वो सब कुछ बता देता है। एमिली तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है, और जब दोबारा करके देखते हैं तो टूटू वापस आकर कहता है मैंने आपको डरा दिया ना। रेयन बोलता है छोटे चूहे तुमने तो हमें डरा ही दिया था। एमिली बोलती है छोटे मुर्गे ये सब तुम्हें किसने सिखाया? टूटू बोलते हैं आप दोनों मुझे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी मुझे रोज इसमें छुपने के लिए बोलते हो। टूटू रेयन की टांग में लटका झूल रहा होता है। बोलता है डैडी मैंने कभी मोटरसाइकिल राइड नहीं की। रेयन बोलता है ऑफ कोर्स तुमने नहीं की होगी, तुम्हारी मॉम ने मना जो किया है। टूटू बोलता है आप इतने ओबीडियंट कब से हो गए? वो बोलता है क्योंकि वो मेरी केयर करती है, तुम्हें भी उसकी सुननी पड़ेगी। लेकिन टूटू जिद करने लगता है। रेयन बोलता है लेकिन इस बारे में एमिली को पता नहीं लगना चाहिए। और जैसे ही वो स्टार्ट करने वाले होते हैं सामने एमिली खड़ी होती है। टूटू बोलता है आज तो गए काम से। एमिली बोलती है मैंने तुमसे बाइक राइड करने के लिए मना किया था। रेयन बोलता है ये मुझे मिस्टर गुल बोल रही है, ये सच में बहुत गुस्सा है। एमिली बोलती है तुम टूटू को भी साथ ले गए, क्या ये डेंजरस नहीं है? और रेयन को धक्का देकर चली जाती है। रेयन टूटू से बोलता है जाओ जाकर उसे मनाओ। टूटू तो मना कर देता है। वो बोलता है छोटे चूहे ये तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, तुम्हारे अंदर लॉयलिटी नहीं बची। रेयन डोर नॉक करता है। एमिली बोलती है मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो डोर के नीचे से पेपर पास करता है। एमिली पेपर को देखकर जैसी डोर खोलती है रेयन सीधे एमिली के चरणों में लैंड हो जाता है। एमिली बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। एमिली बोलती है तुम्हें फिर से टूटू ने सिखाया है ना? वो बोलता है नहीं ये मैंने खुद सीखा है। एमिली बोलती है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया तुम गलत थे। रेयन बोलता है टूटू इतना क्यूट है मैं उसे मना नहीं कर पाया, तुम सच में गुस्सा नहीं हो ना? एमिली बोलती है मैं इस बात के लिए तुमसे गुस्सा नहीं थी। रेयन बोलता है तो फिर मुझे किसका
वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। रेयन उसको किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हेनरी टूटू को उठा लेता है। एमिली अपनी फोटो रोड पर पड़ी हुई देखकर रेयन से बोलती है टूटू मिसिंग है, क्योंकि वो ये पिक्चर हमेशा साथ रखता था। और हेनरी को कॉल करके बोलती है टूटू कहाँ पर है। हेनरी बोलता है तुम तो बहुत ही चालाक हो। एमिली बोलती है हम आराम से बात कर सकते हैं। हेनरी बोलता है मैं उसे उसके घर पहुंचा दूंगा जहाँ से वो बिलोंग करता है। मिस मिलर टूटू को देखकर बोलती है बिल्कुल रेयन की तरह दिखता है। हेनरी बोलता है ये एमिली की तरह ज्यादा दिखता है। मिस मिलर बोलती है क्या तुम पीछे हट रहे हो। हेनरी बोलता है इसे वापस भेजने पर हमारे पास थोड़ा बहुत चांस होगा। मिस मिलर बोलती है तुम सही कह रहे हो, प्रेजेंट चेंज करने से हम फ्यूचर चेंज कर पाएंगे। फिर टूटू को टाइम मशीन में रख दिया जाता है और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तभी रेयन और एमिली आ जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन रेयन उसको धूल चटा देता है। एमिली मिस मिलर को पीट रही होती है। रेयन हेनरी को भी रुड़का देता है और जैसे ही रेड बटन प्रेस करता है उसको जोरों का करंट लग जाता है। एमिली जूलियन को वीडियो कॉल करती है। वो ग्रीन बटन ऑफ करने को बोलता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। रेयन जबरदस्ती उस ग्लास को हटा देता है और बेहोश हो जाता है। टूटू रोते हुए बोलता है मम्मी आप दुखी मत हो। नेक्स्ट सीन में रेयन जब आँख खोलता है एमिली उससे चिपक जाती है। रेयन बोलता है पागल लड़की क्या तुम रो रही हो। टूटू एग्जिस्ट करता है इसका मतलब मैं ठीक रहूंगा। एमिली बोलती है अगर ये पैरेलल यूनिवर्स हुआ तो मुझे लगा मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। रेयन बोलता है तुम दोनों के लिए कुछ भी, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर जो हूँ। टूटू बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था डैड हमारे प्रोटेक्टर है। एमिली सोचती है फ्यूचर में हम दोनों टूटू को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, इसके लिए इतना ही पता होना काफी है कि डैड हमारे प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट सीन में एमिली रेयन से पूछती है क्या तुम रेडी हो। वो बोलता है मैं तो हमेशा से ही रेडी था। एमिली बोलती है टूटू के लिए हमें ये करना ही होगा। रेयन उसे कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, अभी दिन है। रेयन उसे बेड पर रखकर बोलता है मैं टूटू को टाइम पर लाना होगा, हमें दिन में भी काम करना होगा। और दोनों किस करने लग जाते हैं और शायद कुछ और भी। ऑफिस में रेयन जब उसको सोफे पर किस करने वाला होता है एमिली उसको रोककर कहती है यहाँ पर नहीं। वो बोलता है चलो घर चलते हैं और घर जाकर बोलता है किचन में रोमांस करना कैसा रहेगा। एमिली बोलती है चलो ट्राई करते हैं। वो किचन में जाके होठों पर केक लगाकर बेतहाशा किस करने लगते हैं। रेयन एमिली को रिंग पहना देता है। एमिली बोलती है कि टूटू तुम्हारे साथ इसे लेने गया था। वो बोलता है तुमसे कुछ नहीं छुप सकता। एमिली बोलती है तुमने चीटिंग करी है। वो बोलता है तुम भी चीटिंग कर लो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके। और बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये टूटू की वजह से नहीं है। एमिली बोलती है रिंग ऑलरेडी मेरी फिंगर में है, कैसा रहेगा हम दोबारा करें तो। रेयन तो कूद के एकदम उसके ऊपर चढ़ जाता है। टूटू को देखकर एमिली बोलती है टूटू डिसअपीयर नहीं हुआ। रेयन बोलता है इसका मतलब हम सक्सेसफुल हो गए। रेयन टूटू से बोलता है तो मिड ऑटम फेस्टिवल तक का वेट क्यों नहीं करते। टूटू बोलता है आप चिंता मत करो, मैं आपके पेट में आपको कंपनी देने के लिए हूँ तो, और मैं बहुत सारी फोटोज छोड़कर जा रहा हूँ, जब आप मुझे मिस करोगे तो उसको देख लेना। और टूटू कबर्ड में बैठ जाता है। कबर्ड के डोर अपने आप क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों रोते रह जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कांग्रेचुलेशन आप मम्मी बनने वाले हैं। रेयन पूछते हैं आप बता सकते हैं ड्यू डेट कब है। वो बोलता है नेक्स्ट मार्च को। रेयन तो शॉक्ड हो जाता है और दोनों उछलने लगते हैं और बोलते हैं टूटू रास्ते में है। उधर टूटू फ्यूचर में जाकर बोलता है मम्मी डैडी अब अंदाजा नहीं लगा पाओगे मैं कहाँ से आया हूँ। दोनों टूटू को पपियां करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी प्यारी सी टाइम ट्रेवल लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अमेजिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी मजेदार और रोमांस से भरी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।